सर्वनाम और उसके भेद। संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वाक्यों में संज्ञा की पुनरुक्ति दूर करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज लड़का है, वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। यहाँ वह सर्वनाम है जो संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह, हम, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, निकट, वह, दूर के लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, क्या, कुछ। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू, तुम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है। इधर इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको आदि। अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात कही जा रही हो किंतु जो उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे, उसकी, उसका, उनकी, उनका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के लिए या दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है। ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आ गया तो क्या करेंगे, चाय में कुछ गिर गया है। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से अपने आप का या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपना, अपनी। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा, वह अपने आप
हिंदी पढ़ लेगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। वह कमीज कहाँ है जिसे मैंने खरीदी थी। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन आया है, तुम्हारे पास क्या है, दूध से क्या गिर पड़ा। सर्वनाम एक नज़र में। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये। निश्चयवाचक निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती यह, ये, दूरवर्ती यह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्राणिबोधक, वस्तुबोधक। प्राणिबोधक कोई, वस्तुबोधक कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक प्राणिबोधक और वस्तुबोधक। प्रश्नवाचक प्राणिबोधक कोई, वस्तुबोधक क्या। निजवाचक आप, स्वयं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। इसका प्रयोग संबंधन में नहीं होता है, अर्थात इसमें केवल 7 कारक हैं, जैसे मैं, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मुझको, मुझ पर आदि। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कुछ न कुछ, सब कुछ, कोई न कोई, कुछ कुछ, हर कोई, कुछ भी आदि। सर्वनाम में लिंग भेद के रूपांतर नहीं होता, जैसे वह जाता है, वह जाती है। सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है, जैसे आप से आदर तथा तू, तुमसे अनादर को बोध होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हम क्या है। हम का मतलब उत्तम पुरुष। सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। यह कौन सा सर्वनाम है। यह कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष, वह कल वह विद्यालय जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम छाटें। वह सर्वनाम है। इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। कोई पुरुषवाचक नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। इधर। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है 8 के सी, कौन। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तुम उधर बैठो, मैं घर जा रहा हूँ। यह किसका घर है। यह घड़ी मेरी है। यह किसका घर है।
इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो कौन आया है, मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? स्वयं। निजवाचक सर्वनाम। यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप किस पुरुष में हैं? मध्यम पुरुष। निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? वे पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आज मेरे घर में पूजा है। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है? मध्यम पुरुष। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? हम। मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उत्तर मिला लीजिएगा।